अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इवन एंड ओड फंक्शन। अब देखिए ये एक बेसिकली छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इवन फंक्शन और ओड फंक्शन का। इसको जस्ट सिंपल हम फार्मूलाज इसकी डेफिनेशन से भी देखेंगे और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि ग्राफ से हमें कैसे पता चलेगा कोई फंक्शन इवन है या ओड है। अब सिंपल इवन फंक्शन में ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा कि किसी भी फंक्शन के अंदर अगर x की जगह हम -x रिप्लेस कर दें देन अगेन हमें वही फंक्शन रिटर्न में मिले तो उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। मीन्स f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x। अब सेम ओड फंक्शन के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि f ऑफ -x अगर किसी फंक्शन में -x पुट कर दें, x जहाँ पे भी आ रहा है, देन उसको सॉल्व करने के बाद अगर हमें माइनस में वही फंक्शन मिलता है तो वो ओड फंक्शन होता है। एंड अगर हम सिंपल इसकी ग्राफ्स में देखें कि कोई भी फंक्शन हो अगर वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं सिमेट्रिक का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ग्राफ है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो इसमें अगर y इक्वल एक्स स्क्वायर का सिंपल मैं ग्राफ ड्रा करूं तो ये होता है। अब देखिए इसमें अगर मैं देखूं ये y एक्सिस, ये है y एक्सिस, y एक्सिस की लेफ्ट या राइट साइड में देखूं तो सेम ग्राफ आ रहा है, सेम एक जैसा आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब यहाँ पे जैसे ग्राफ है सेम y की दूसरी साइड पे भी सेम वही ग्राफ है। अब इसके अलावा एक और आपने ग्राफ पढ़ा होगा x मोड का, वो भी सेम ऐसे होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये जो ग्रीन से ड्रा मैंने किया है ये y इक्वल एक्स मोड का ग्राफ है, ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो इन ग्राफ्स को अगर आप ग्राफिकली इवन फंक्शन देखना चाह रहे हैं तो ऐसा फंक्शन जो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। अब देखिए ऐसे एमसीक्यूज ऐसे आपसे बात पूछी जाए आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, इसका टिक लगा लेंगे कि ग्राफ में अगर कोई फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो तो वो इवन फंक्शन होता है। बट अगर एज एमसीक्यूज कुछ एग्जांपल्स पूछी जाए देन हम ये मेथड यूज़ करेंगे, ये ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि ग्राफ ड्रा करना वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर हाँ आपको ग्राफ आते हैं, माइंड में ही आपके ग्राफ बन जाता है तो आप देख सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है या नहीं है। ये तो बात होगी सिंपल इवन फंक्शन की। अब अगर ओड फंक्शन में बात करें तो ओड फंक्शन में ग्राफ में कैसे देखेंगे, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक आ रहा हो, अब वो कैसे होगा। अब देखें फॉर एग्जांपल ये आपने एक लाइन ड्रा की, ये इस तरह का फंक्शन। अब देखिए सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का ये मतलब होता है कि अगर मैं ग्राफ को 180 एंगल पे रोटेट करूं अगेन मुझे वही ग्राफ मिल जाए तो इसका मतलब है ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। अब देखिए ये ग्राफ मैंने आपको ड्रा करके दिया है। अब इसको अगर मैं 180 डिग्री पे रोटेट करूं, पहले यहाँ पे करूं इस साइड पे ये 90 हो जाएगा, देन ये वाली लाइन इसमें आएगी तो ये 180 हो जाएगी, ऐसे होगा ना। अब ये लाइन इसमें आ जाएगी, अब इसको अगर सेम जब रोटेशन होगी ये भी रोटेट होगा, ये इसमें जब आएगा 90 तब इसमें आएगा तो ये 180 हो जाएगा। अब ये लाइन यहाँ आ जाएगी, ये लाइन यहाँ, तो इट मीन्स यही ग्राफ हमें अगेन मिल जाएगा। तो मीन्स ये ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। 180 डिग्री पे अगर मैं इसको रोटेट करूं अगेन वही ग्राफ मुझे मिलता है। क्लियर होगी बात। अगर इस तरह का ग्राफ हो तब भी ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। अब ये तो हो गई सिंपल ग्राफ में अगर हम देखें। अब अगर मैं बात करूं सिंपल फार्मूलाज अप्लाई करने की तो इसके फार्मूलाज मैंने आपको बता दिया, जस्ट अब एग्जाम्पल्स पे हमने अप्लाई करना है। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है x प्लस एक्स मोड। इसको हमने चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक, ये फंक्शन इवन है या ओड है। अब देखिए सिंपल हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, जस्ट हम x की जगह -x को रिप्लेस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, x प्लस मॉडुलस x है। आप x की जगह सिंपल -x रख दें, देन यहाँ पे भी x की जगह -x रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं -x। अब x का मोड अगेन हमें प्लस में x का मोड दे देगा, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ऐसे है ना। तो अब देखिए अगेन वही फंक्शन हमें नहीं मिला, अगर माइनस पुट कर अगेन वही फंक्शन f ऑफ x मिल जाए तो ये इवन होगा। अब इवन नहीं, अब हम ओड चेक कर लेते हैं। ओड में क्या होता है कि f ऑफ x माइनस में हो जाए, मीन्स ये फंक्शन माइनस में कैसे होगा कि माइनस इंटू एक्स प्लस एक्स का मोड। अगर ये ऐसे आंसर देता है तब ये ओड फंक्शन होगा।
अब देखिए यहाँ से माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x प्लस एक्स का मोड, बट यहाँ पे जब यहाँ से माइनस को कॉमन लिया है तो माइनस यहाँ आएगा। अब देखिए अगेन मुझे माइनस के साथ एफ ऑफ एक्स वही फंक्शन नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स ना ही ये इवन फंक्शन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ये दोनों में नो आ रहा है, ना ही ये इवन है ना ही ये ऑड फंक्शन है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब सेम जस्ट आप x की जगह माइनस को रिप्लेस करें, देन आप चेक कर लें। अब सेम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर एंड इस x की जगह माइनस एक्स पुट कर दें। अब स्क्वायर इसको प्लस कर देगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से अगर माइनस मैं कॉमन लेती हूँ तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का। अगेन मुझे माइनस के साथ ऑड फंक्शन ये नहीं बन रहा और ये खुद फंक्शन उसके इक्वल भी नहीं आया, तो ये भी क्या होगा, ना ही ये इवन फंक्शन है ना ही ये ऑड फंक्शन है। क्लियर होगी बात? इवन में क्या है कि अगेन हमें वही फंक्शन मिल जाए, और ऑड फंक्शन में क्या है कि वो फंक्शन माइनस में चला जाए, माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो अगेन वही फंक्शन हमें मिल जाए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 1/x माइनस 1। इनफैक्ट इसमें भी सेम ऐसे होगा, जब x की जगह मैं माइनस एक्स रिप्लेस करूँ, देखें अब ये अगेन वही फंक्शन नहीं बन रहा तो इवन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन भी ले लेती हूँ तो तब भी मेरे पास माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स नहीं बन रहा, ऐसे है ना। तो ये भी फंक्शन जो है ना ही ये इवन फंक्शन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 में देखें इसमें जस्ट x की जगह माइनस, अब देखिए ये भी देखने से ही पता चल रहा है ना ये इवन है ना ही ये ऑड है। कैसे? जब मैं x की जगह देखिए माइनस एक्स चलें कर लेते हैं, माइनस एक्स पुट करूँ प्लस 1 तो ये माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा। अगेन वही फंक्शन हमें नहीं मिला तो इट मीन्स ये क्या है, इवन नहीं है। अगर मैं माइनस को कॉमन लूँ तो ये 2x माइनस 1 बनेगा, तो माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स नहीं बन रहा, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो ये ना ही इवन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट देखें x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, x की जगह आप माइनस एक्स रख के चेक कर लें। इनफैक्ट ये ऑलरेडी हो गया ना, इसमें स्क्वायर चले माइनस का था। इनफैक्ट ये भी ना ही, अब देखिए यहाँ से ही हमें पता चल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाए या एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, ये दोनों फंक्शन क्या होंगे, ना तो ये इवन होंगे ना ही ये ऑड होंगे। कैसे? माइनस पुट करके आप चेक कर सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस इसको जस्ट कर लेगा, एक्स स्क्वायर है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगेन माइनस कॉमन ले तब भी ऑड नहीं बनेगा, सिंपल फंक्शन भी इवन में नहीं आ रहा है, एफ ऑफ एक्स नहीं मिल रहा तो ये इवन भी नहीं होगा। अच्छा, अब ज़रा इसको चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की पावर 4, एक्स की जगह माइनस मैंने पुट कर दिया 4। अब ये वाला क्वेश्चन हो रहा है एंड 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स यहाँ पे माइनस का पुट करें प्लस 1। अब देखिए ये माइनस इसमें पावर इवन आ रही है तो ये 4 हो जाएगा एंड प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 1। तो देखिए अगेन हमें सेम वही फंक्शन मिल गया, माइनस एक्स को माइनस पुट करने के बाद भी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है। क्लियर होगी बात? अच्छा, नेक्स्ट अब देख लेते हैं x का मोड, एक्स क्यूब का मोड आ रहा है। अब जस्ट आप x की जगह पुट कर लें माइनस एक्स, अब होल का क्यूब है देन होल का मोड आ रहा है, तो अब माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस अगेन आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब का मोड हो जाएगा। अब देखिए मॉडुलस जो होता है वो वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगेन एक्स क्यूब में आ जाएगा। तो इट मीन्स अगेन हमें वही फंक्शन मिल गया, तो इट इज़ एन इवन फंक्शन। क्लियर होगी बात? अब देखिए एक्स क्यूब में अगर मैं माइनस पुट कर दूँ ये एक्स की जगह, तो क्यूब इसको अगेन माइनस कर देगा, पावर इवन आ रही ओड आ रही है, तो ये क्या आंसर देगा, माइनस x की पावर 3 देगा। तो इट मीन्स माइनस इंटू फंक्शन हमें माइनस इंटू एक्स की पावर 3 मिल गया, मीन्स माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स मिल गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन हमारे पास ओड हो गया। अब सेम अगर साइन की बात करें तो ये भी ओड में जाएगा, क्यों? क्योंकि x की जगह अगर मैं यहाँ पे माइनस एक्स पुट करती हूँ तो साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, तो माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स आ गया, तो ये ऑड फंक्शन। बट अगर कोस होता है यहाँ पे, तो इनफैक्ट कोस भी आ रहा है, तो कोस माइनस को क्या करता है, अपने अंदर जज्ब कर लेता है, तो कोस माइनस एक्स का आंसर भी अगेन क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। तो अगेन हमें वही फंक्शन मिल गया है, तो इट मीन्स ये फंक्शन अब क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा।
क्लियर होगी बात, सिंपल है। जस्ट अब कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी एग्जांपल आ गया, जस्ट आपने x की जगह -x पुट करके चेक कर लेना है। अब x स्क्वायर है, इसमें x की जगह मैं -x पुट कर रही हूँ एंड x का स्क्वायर एज इट इज़। अब इसको देखते हैं, देखिए साइन सिंपल साइन x ऑड फंक्शन था। अब ये हम देखेंगे ये इवन बन रहा है कैसे, देखिए स्क्वायर जो है ये माइनस को जज्ब कर लेगा, माइनस का स्क्वायर अगेन प्लस आ जाता है, तो ये x स्क्वायर। तो देखिए अगेन हमें वही फंक्शन मिल गया, तो इट मीन्स ये अब इवन फंक्शन है। सिंपल साइन x था तो वो ऑड फंक्शन था, अगर साइन x स्क्वायर आ रहा है तो ये एक इवन फंक्शन है। अच्छा, द लास्ट वन x की पावर -5, इसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 5 एंड x की जगह अगर मैं -x पुट कर दूं तो ऐसे आ जाएगा। अब ये माइनस पावर इवन ओड आ रही है तो माइनस बाहर आ जाएगा 1/x की पावर 5, या अगेन इसको हम लिख सकते हैं -x की पावर -5। अब देखें हमें फंक्शन x की पावर -5 गिवन था, अब ये माइनस में आ गया, -f(x) आ गया, तो इट मीन्स ये क्या होगा, ये ओड फंक्शन हो जाएगा। अब ये ओड है। अब ये इवन और ओड फंक्शन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज सम एंड मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से रह गई थी, उसको देख लेते हैं कि अगर दो इवन फंक्शन है उसका सम हम करें तो हमेशा एक इवन फंक्शन हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक इवन फंक्शन है x स्क्वायर एंड x की पावर 4, ये दोनों इवन फंक्शंस हैं। अगर मैं इनको ऐड कर लेती हूँ देन मैं पूछती हूँ ये फंक्शन क्या होगा, ये भी एक इवन फंक्शन होगा, इसका ये मतलब है। अब सेम कोई से भी दो ओड फंक्शन हो तो उसका आंसर भी हमेशा एक ओड। अब देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, टाइम थोड़ा कम था मेरे पास। ये ओड फंक्शन, ये भी ओड फंक्शन, इसका सम करें तो हमें एक ओड फंक्शन ही मिलेगा। अब सेम अगर हम एक इवन और एक ओड फंक्शन को ऐड करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा नाइदर इवन नॉर ओड, ना ही वो इवन फंक्शन होगा और ना ही वो ओड फंक्शन होगा। अब सेम अगर मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो दो इवन फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई करें तब हमें एक इवन फंक्शन मिलेगा, सेम जैसे प्लस में था। बट जब मल्टीप्लिकेशन में ओड दो फंक्शन होते हैं तो आंसर हमेशा इवन आता है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे ओड आ रहा था, प्लस करने से दो ओड फंक्शन की एडिशन जो है वो ओड देती है, बट मल्टीप्लिकेशन उसे इवन कर देती है। और दो इवन और ओड फंक्शन, अगर एक इवन फंक्शन है एक ओड फंक्शन है, उसको मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमें एक ओड फंक्शन मिलेगा। बट एडिशन में हमने देखा कि ना ही वो इवन फंक्शन होगा और ना ही वो ओड फंक्शन होगा। क्लियर होगी बात। तो इन रिजल्ट्स को आपने याद रखना है। फिर भी अगर भूल जाते हैं तो आप इन इवन फंक्शन ओड फंक्शन कोई भी खुद से लेट करके उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं क्या वो इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर याद रह जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।